नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ये अपना त्रिकोणमिति पर 10वां लेक्चर है। इससे पहले अपन ने त्रिकोणमिति पर जितने भी लेक्चर लिए हैं उसमें अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं। आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस थीटा बट टेन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। और कहा है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। साइन थीटा का मान हमें दिया है 3/5 और कोस थीटा व टेन थीटा के मान हमसे पूछा है। कोस थीटा हमें ज्ञात करना है और टेन थीटा हमें ज्ञात करना है। साइन थीटा हमें दिया है, कोस थीटा हमें ज्ञात करना है। साइन थीटा और कोस थीटा में रिलेशन हम एक जानते हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से हम इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे हल करते हैं। पाइथागोरस सर्वसमीका से। और पाइथागोरस सर्वसमीका हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें पता है, साइन थीटा दिया है तो ये हम निकाल सकते हैं। 3/5 होगा और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है साइन थीटा का। कोस थीटा हमें ज्ञात करना है, इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 9/25 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 को इधर भेज देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा इधर आकर 9/25 और 25 एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा 25 माइनस 9। 25 में से 9 जाने पर 16 और नीचे 25। तो यहाँ से कोस थीटा आ जाएगा अपने पास 4/5। अब हमें निकालना है टेन थीटा। और साइन थीटा और कोस थीटा के मान हमें पता है, तो टेन थीटा का मान हम टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा से निकाल सकते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा के मान हमें पता है। साइन थीटा का मान क्वेश्चन में दिया है और कोस थीटा का मान अपन ने यहाँ निकाल लिया है। तो टेन थीटा हमें मिल जाएगा, साइन थीटा बराबर है 3/5 और कोस थीटा है 4/5। तो यहाँ से टेन थीटा ये हो जाएगा 3/5 और इसे हम लिख सकते हैं 5/4। 5 से 5 कटेगा और यहाँ से टेन थीटा हमें मिल जाएगा 3/4। तो कोस थीटा का मान हो जाएगा 4/5 और टेन थीटा का मान हो जाएगा 3/4। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में हमें पूछा है, टेन थीटा हमें दिया है और साइन थीटा और सेक थीटा हमसे पूछा है। और यहाँ भी यही बोला है कि थीटा जो है वो पहले चतुर्थांश में है। तो टेन थीटा हमें दिया है 5/12 और साइन थीटा और सेक थीटा हमसे पूछा है। टेन थीटा हमें दिया है और साइन थीटा और सेक थीटा हमें पूछा है। टेन थीटा से सेक थीटा तो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटी से ही। पाइथागोरस सर्वसमीका से हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 1, टेन थीटा का मान हमें दिया है 5/12 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा।
ये प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 सेक स्क्वायर थीटा। ये 144 और ये 144 प्लस 25 हो जाएगा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 144 और 25 169 बटे 144 इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा हमें मिल जाएगा 169 का वर्गमूल 13 होता है और 144 का 12, तो सेक थीटा हमारे पास आ गया 13/12। अब हमें साइन थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा से हम कोस थीटा निकाल सकते हैं और कोस थीटा आ जाने पर हम टेन थीटा का जो फॉर्मूला है साइन थीटा बटे कोस थीटा, वहाँ से हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा हमें निकालना और टेन थीटा और कोस थीटा हमारे पास होंगे। तो एक बार कोस थीटा हम निकाल लेते हैं। सेक थीटा से कोस थीटा निकालने के लिए हम कोस और सेक का रिलेशन ये हमें पता है, तो कोस थीटा यहाँ से हो जाएगा 1/, सेक थीटा का मान है 13/12, तो कोस थीटा यहाँ से आ जाएगा 12/13। और यहाँ से हम टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा हमारे पास है 5/12, साइन थीटा हमें निकालना है और कोस थीटा हमारे पास है 12/13। तो यहाँ से साइन थीटा हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 5/12 इंटू 12/13। 12 से 12 कैंसिल होगा और साइन थीटा हमें मिल जाएगा 5/13। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और तरीका है, टेन थीटा हमारे पास दिया था, इससे हम टेन थीटा का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब और आधार का मान है कर्ण हम निकाल लेते, तो साइन एक बार कर लेते उस तरीके से भी अपन, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो तरीका। टेन थीटा हमें दिया है 5/12 है और टेन थीटा हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से लंब का मान आ गया 5 और आधार का मान आ गया 12। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये थीटा तो ये आधार होगा और आधार का मान है 12, लंब बराबर 5। तो इन दोनों से हम ये भुजा निकाल सकते हैं, ये 5 है ये 12 है, तो ये 13 होगी पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर हमें निकालना है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये होता है रिलेशन। तो यहाँ से हम कर्ण निकाल सकते हैं, 13 आएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा हम जानते हैं, अब लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान है 5 और कर्ण का मान है 13, तो यहाँ से भी आ सकता है साइन थीटा। और सेक थीटा हम जानते हैं कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण है 13 और आधार है 12, तो यहाँ से सेक थीटा भी निकाला जा सकता है। तो दोनों ही तरीके हैं इसे हल करने के, किसी भी तरीके से हम इसे कर सकते हैं। बाकी तीसरा क्वेश्चन अपना डबल एंगल फॉर्मूला पर आधारित है। इसमें हमें साइन थीटा दिया है 3/5 और साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा हमसे पूछा है। साइन 2 थीटा हमें निकालना है एक तो, और कोस 2 थीटा हमें निकालना है। साइन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन 2 थीटा का वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा तो हमारे पास है लेकिन कोस थीटा हमारे पास नहीं है, तो या तो अभी जो ट्राइंगल अपन ने लगाया था समकोण त्रिभुज, वहाँ से हम कोस थीटा निकाल सकते हैं, या फिर पाइथागोरियन आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पाइथागोरस सर्व समीका से इसे हम कर रहे हैं अभी। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 3/5 हमें दिया है साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान एक बार हम निकालते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 9/25 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो
कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - 9/25। ये 25 में से 9 जाएगा, 25 - 9, 25 में से 9 जाने पर ये 16 और ये 25। तो यहाँ से कोस थीटा हमें मिल जाएगा 4/5। कोस थीटा का मान आ चुका है, हमें चाहिए साइन 2 थीटा का मान। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा, और साइन थीटा का मान हमें दिया है 3/5, कोस थीटा का मान अपन ने निकाला है 4/5। ये हो जाएगा 4×3 = 12 और 12×2 = 24/25। ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब हमें चाहिए कोस 2 थीटा का मान। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अपन जानते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला अपन ने क्यों लगाया है, क्योंकि कोस थीटा का मान अपन ने निकाल लिया है और साइन थीटा हमें क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से हम कोस थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कोस थीटा का मान 4/5 है और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करना होगा हमें, और साइन थीटा का मान 3/5। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये 16/25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/25। तो यहाँ से आ जाएगा 25 एलसीएम आएगा और ऊपर 16 - 9। तो यहाँ से कोस 2 थीटा का मान अपने पास आ गया, 16 में से 9 जाने पर 7 और ये 25। तो कोस 2 थीटा का मान आ गया 7/25। इस तरह से हम कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा के मान निकाल सकते हैं। बाकी चौथा क्वेश्चन है अपना, साइन थीटा का मान हमें इसमें दिया है 1/2 और साइन 3 थीटा का मान हमसे पूछा है। करते हैं इसे भी हल। यहाँ हमें दिया है साइन थीटा, हमें दे रखा है 1/2 और हमसे पूछा है साइन 3 थीटा का मान। साइन 3 थीटा का एक ही फॉर्मूला अपन ने लिखा है, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा का मान यहाँ पर रख के उसका क्यूब कर देंगे, तो साइन 3 थीटा का मान हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर तो 3 साइन थीटा का मान 1/2 है माइनस 4 साइन थीटा का मान 1/2 और इसका क्यूब कर देते हैं। ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 4 × 1/2 का क्यूब 1/8। 4 से 8 2 बार कटेगा, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2, 2 और ये 3 - 1 2/2 और यहाँ से मिल जाएगा 1। तो साइन 3 थीटा का मान 1 आ जाएगा। या तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी इसे देख सकते थे। साइन थीटा बराबर हमें 1/2 दिया है और हम जानते हैं थीटा के किस मान पर साइन थीटा का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री पर 1/2 मान होता है साइन 30 डिग्री का। तो यहाँ से थीटा बराबर 30 डिग्री, इन दोनों की तुलना अगर हम करें तो थीटा का मान 30 डिग्री। तो साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3 × 30 डिग्री। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान हम जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ से भी हम इसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कोस थीटा बराबर 1/√2 हमें दिया है और कोस 3 थीटा का मान हमसे पूछा है। यहाँ कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, कोस थीटा हमें दिया है 1/√2 और कोस 3 थीटा हमसे पूछा है। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला अपन जानते हैं, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा होता है। कोस थीटा का मान हमें दिया है, रख देते हैं यहाँ पर 4, ये 1/√2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3
और कोस थीटा का मान 1/√2। तो ये 4 और ये हो जाएगा 1/2√2 माइनस 3/√2। 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस 2√2 में √2 का भाग देने पर 2 बचेगा, और 2 से 3 को गुणा अगर हम करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ से 4 में से 6 जाएगा तो ये माइनस का 2/2√2 आएगा। 2 से 2 कटेगा और माइनस का 1/√2 हमें मिल जाएगा, और यही कोस 3 थीटा का मान होगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है मान निकालने हैं हमें साइन 75 डिग्री, कोस 75 डिग्री और टेन 15 डिग्री के मान हमें निकालने हैं। इसका ए पार्ट है, हमें साइन 75 डिग्री का मान निकालना है। एक तो अपन ने टेबल पढ़ी थी, वहाँ पर अपन ने 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के मान देखे थे। 75 डिग्री का मान टेबल में नहीं था, तो साइन 75 डिग्री का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ साइन 75 डिग्री का मान निकालने के लिए हम काम में लेंगे एंगल एडिशन फार्मूले को, और एंगल एडिशन फार्मूला है अपना साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। यहाँ यदि ऐसे दो एंगल हम ले जिनके मान हमें सारणी से पता हो तो हम 75 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि उन एंगल के मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। यदि x बराबर हम 45 डिग्री मान ले और y बराबर 30 डिग्री मान ले, क्योंकि साइन 45 डिग्री और कोस 30 डिग्री, या फिर कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इनके मान हमें पता है। और 45 और 30 को अगर हम जोड़ेंगे तो 45 प्लस 30 जोड़ने पर 75 डिग्री आएगा, और 75 डिग्री का मान हमें चाहिए साइन में। तो यहाँ पर हम रख देते हैं मान साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 45 और 30, इसे तो हम 75 डिग्री लिख ही सकते हैं, और यही हमें चाहिए। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और कोस 30 डिग्री का मान √3/2, प्लस कोस 45 का मान 1/√2 ही होता है, और साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ से ये 2√2 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1। तो ये मान आ गया हमारे पास साइन 75 डिग्री का। दूसरा हमसे पूछा है कोस 75 डिग्री। बी में हमें ज्ञात करना है कोस 75 डिग्री का मान। सेम उसी तरह से 75 डिग्री को हम 45 डिग्री और 30 डिग्री में तोड़ सकते हैं। कोस x प्लस वाई वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा सकते हैं, कोस x कोस वाई माइनस साइन x साइन वाई। x बराबर 45 डिग्री और y बराबर 30 डिग्री, तो कोस 75 में मिल जाएगा 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यहाँ पर ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो कोस 75 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 माइनस साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, और साइन 30 का मान 1/2। यहाँ से 2√2 को एलसीएम ले लेंगे हम, और ये आएगा √3 माइनस 1। तो ये आ जाएगा कोस 75 डिग्री हमारे पास। अब बचा है अपने पास सी टेन 15 डिग्री, निकालते हैं उसका भी। सी में हमसे पूछा है टेन 15 डिग्री का मान। यहाँ पर हम टेन x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं,
क्योंकि दो ऐसे एंगल जिनको जोड़ने पर 15 बने और जोड़ने वाले एंगल सारणी में भी हमारे पास हो, तो ऐसे एंगल तो नहीं है। 0 डिग्री का मान हमें पता होता है tan में, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का मान हमें पता होती है। तो 15 डिग्री का मान निकालना है। यहाँ पर अगर हम 45 डिग्री रखें x का मान और y का मान 30 डिग्री, तो 45 माइनस 30 15 डिग्री का मान हमें मिल जाएगा। और tan 45 और tan 30 डिग्री का मान हमें पता है सारणी से, तो tan x माइनस वाई का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ये होता है, हम जानते हैं, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। माना x बराबर 45 डिग्री और y बराबर 30 डिग्री। मान रखेंगे हम x और y के, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, x का मान है 45 डिग्री और y का मान है 30 डिग्री। ये हो जाएगा tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 माइनस 30 15 होता है। tan 45 डिग्री का मान हमें पता है 1 होता है, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ये 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 और tan 30 डिग्री का मान 1/√3। 1 माइनस 1/√3, यहाँ √3 LCM आएगा और ये हो जाएगा √3 माइनस 1। नीचे भी √3 LCM आएगा, 1 ये हो जाएगा √3 प्लस 1। तो tan 15 डिग्री हमें यहाँ से मिलेगा √3 माइनस 1/√3 इंटू, ऊपर जाने पर ये √3 ऊपर जाएगा और ये √3 प्लस 1 नीचे आएगा। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, और यहाँ से हमें tan 15 डिग्री मिल जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो इस प्रकार थीटा के कुछ मान जिनके लिए हमें त्रिकोणमितीय फलनों के मान पता नहीं होते, उनके लिए हम इन एंगल एडिशन फॉर्मूलाज की मदद से हम निकाल सकते हैं उनका मान। एक और यहाँ पर बात मुझे बतानी थी आपको, एक और चीज़ याद रखने की है। कभी कभी 37 डिग्री और 53 डिग्री के मान भी हमसे पूछ लेता है, तो इसे याद रखने की ट्रिक यह है कि इस ट्रायंगल को हमें याद रखना होगा। चार, 3, 5 और ये 37 डिग्री। यहाँ से हमें 37 डिग्री का मान मिल जाएगी। साइन 37 डिग्री का मान हम एक तो यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन 37 डिग्री हम जानते हैं, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन 37 डिग्री हो जाएगा 3/5। यहाँ से कोस 37 डिग्री का मान हम निकाल सकते हैं। आधार बटे कर्ण होगा, आधार का मान 4 है और कर्ण का मान है 5। tan 37 डिग्री का मान भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। लंब बटे आधार, लंब 3 और आधार है 4। और इन्हीं से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं साइन 53 डिग्री का मान, क्योंकि 37 और 53 पूरक कोण है, इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो कोस 37 डिग्री का जो मान है वही साइन 53 डिग्री का मान होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन 30 डिग्री का मान मैंने आपको लिखा है 1/2। कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2। मतलब क्या है इसका, पूरक कोण जो हैं एक दूसरे के 30 डिग्री और 60 डिग्री, उनके मान समान होंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। वैसे ही हमने यहाँ पर लिखा है कोस 37 डिग्री का मान 4/5 है, तो साइन 53 डिग्री का मान 4/5 होगा। इसी तरह कोस 53 डिग्री का मान हम लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 37 डिग्री का मान हम जानते हैं 3/5 है, तो कोस 53 डिग्री का मान 3/5 हो जाएगा। और tan 53 डिग्री का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन 53 डिग्री बटे कोस 53 डिग्री 4/5 बटे 3/5, 5 से 5 कटेगा और ये 4/3 हमें मिल जाएगा। तो ये 6 मान भी हमें याद होने चाहिए, या फिर ये ट्रायंगल आप याद रखो, जब भी ज़रूरत पड़े तो इस ट्रायंगल से आप इन्हें निकाल सकते हैं।